कि आप भी अपनी पसंद को बहुत अच्छे से दिखाना चाहते हो तो प्रीफर वर्ड का यूज सीखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सीखते हैं प्रीफर वर्ड का यूज कैसे, कहाँ और कब करते हैं। हाय, माय नेम इज बम्पी कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन इजी इंग्लिश अड्डा। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं कि प्रीफर वर्ड का यूज किस तरीके से करते हैं। इंग्लिश में दो ऐसे वर्ड है जिनका मतलब बिल्कुल एक जैसा होता है। पहला वर्ड है लाइक, दूसरा वर्ड है प्रीफर। इन दोनों का मतलब होता है किसी चीज़ को पसंद करना। जब दोनों का मतलब किसी चीज़ को पसंद करना है तो फिर कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा वर्ड को यूज़ करना है। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि किस वर्ड को कहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अगर आपकी पसंद नॉर्मल है, आप नॉर्मली किसी चीज़ को पसंद करते हो तो वहाँ पे आप लाइक का यूज़ करो। अगर आपकी पसंद थोड़ा सा ज़्यादा है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो तो वहाँ पे आप प्रीफर वर्ड का यूज़ कर सकते हो। आइए एग्जैक्ट मीनिंग की तरफ बढ़ते हैं, इसका मतलब क्या होता है। तो प्रीफर वर्ड का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट मीनिंग की तरफ बात करते हैं। इसका मतलब होता क्या है, इट शोज द स्ट्रॉन्ग लाइकनेस, रेगुलर चॉइसेस और डेली हैबिट, इन सब को दिखाता है वो। तो इस तरीके से इसका यूज होता है। आइए सिचुएशन बेस्ड समझते हैं कि कहाँ पे एग्जैक्टली इसका यूज करते हैं। जब पहले सिचुएशन की तरफ मूव करते हैं तो पहला सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द जनरल प्रेफरेंसेस विदाउट कंपेयरिंग टू अनदर वन। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक सिंगल चॉइस है, उसको मैं बहुत ज़्यादा पसंद करते हुए दिखाना चाहता हूँ तो मैं इस वर्ड का आराम से यूज कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ऐसे बोलूँ कि आई प्रीफर टू स्टडी एट नाइट, मतलब क्या हुआ कि मुझे रात में पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं एकदम आराम से प्रीफर वर्ड का यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। आइए कुछ और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। दूसरा एग्जाम्पल है किसी प्रीफर्स टू स्टे एट होम, मतलब क्या हुआ कि उसे घर पे रहना बहुत ज़्यादा पसंद है तो यहाँ पे आराम से प्रीफर वर्ड का यूज़ कर सकते हो। बनाने का तरीका बड़ा आसान है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर प्रेफर, फिर टू एंड देन वर्ब। कुछ इस तरीके से इसका कॉम्बिनेशन होता है और आप बड़े आराम से बना सकते हो। तो इसका यूज आप समझ गए होंगे कि मतलब जब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा दिखाना होता है बिना किसी दूसरे से कंपेयर किए हुए तो वहाँ पे हम लोग प्रीफर वर्ड का यूज कर सकते हैं। आइए अब सेकंड सिचुएशन की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड सिचुएशन होता है, मान लो आपके पास दो चॉइसेस है और उन दोनों चॉइसेस में एक को ज़्यादा दिखाना हो और दूसरे को थोड़ा कम पसंद करके दिखाना हो तो इस वर्ड का फिर भी आप यूज कर सकते हो। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी। मतलब क्या हुआ, मेरे पास दो चॉइसेस है, एक तो टी, दूसरा कॉफ़ी, और उनमें से मैं चाय ज़्यादा पसंद करता हूँ बकायदे कॉफ़ी। मतलब मुझे चाय बहुत पसंद है कॉफ़ी के मुकाबले, तो मैं ऐसे बोलूँगा आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी। आई प्रीफर टी टू कॉफ़ी। कुछ इस तरीके से बनाना होता है। एक चीज़ को खासा ध्यान रखना पड़ता है कि अगर जिस चीज़ पे ज़्यादा जोर डालना है, उस चीज़ को ज़्यादा पसंद करते हुए दिखाना है, जस्ट प्रीफर वर्ड के बगल में प्लेस कर दो, उसका मतलब ज़्यादा दिखने लग जाता है। आइए दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। दूसरा एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से है कि सी प्रीफर्स बुक टू मूवी। सी प्रीफर्स बुक टू मूवी, मतलब क्या हुआ, उसे मूवी से ज़्यादा बुक पसंद है, मतलब वो ज़्यादा बुक पसंद करते हैं मूवी के मुकाबले। यहाँ भी दो चॉइसेस है बट यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है दो चीज़ों के बीच और उनमें से उसको एक को ज़्यादा दिखा रही है, दूसरे को थोड़ा कम करके दिखा रही है। पसंद दोनों है बट उसे बुक ज़्यादा पसंद है बाकायदे मूवी के। तो बड़ा सिंपल इसका यूज था कि जब दो चीज आपके पास हो और दोनों के बीच कंपैरिजन करके दिखाना हो कि आप किसको ज्यादा पसंद करते हो तो इस वर्ड का यूज करते हो। और बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस प्रीफर प्लस नाउन प्लस टू प्लस नाउन। कुछ इस तरीके से बनाना होता है जो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ। तो नेक्स्ट सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि अब मेरे पास दो एक्टिविटीज़ है। थोड़ी देर हमने पहले पढ़ा कि मेरे पास दो चॉइसेस था जो कि दो चीज़ थी, उन उन दोनों में से एक को मैं ज़्यादा पसंद कर रहा था, दूसरे को थोड़ा कम पसंद कर रहा था। तो कैसे बनाते हैं, अब हमारे पास जो है दो एक्टिविटीज़ है। एक्टिविटी का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को करते हो, जैसे दौड़ना, खाना, खेलना, रहना, गाना, सब एक्टिविटीज़ है जिसको हम लोग वर्ब के थ्रू दिखाते हैं। तो अगर दो वर्ब के बीच मतलब दो एक्टिविटीज के बीच कंपैरिजन करके दिखाना हुआ, दो वर्ब के बीच मतलब दो एक्टिविटीज के बीच कंपैरिजन करके दिखाना हुआ कि आप किसको ज़्यादा पसंद करते हो, किसको थोड़ा कम पसंद करते हो, तो यहाँ पे भी प्रीफर वर्ड का यूज कर सकते हो। बट बनाने का तरीका में थोड़ा सा बदलाव होगा क्योंकि यहाँ पे दो वर्ब आने वाले होंगे और वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी का यूज करना होता है जब आप दो एक्टिविटीज को कंपेयर करते हैं प्रीफर वर्ड के साथ। चलिए कुछ बनाने के तरीके से समझते हैं। इसका बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है। सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस प्रीफर, फिर वर्ब प्लस आईएनजी
+to प्लस वर्ब, मतलब कुछ इस तरीके से था। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं एग्जैक्टली कि मेरा कहने का मतलब क्या है। तो मुझे बोलना हुआ, अगर मुझे इस तरीके से बनाना हुआ कि आई प्रीफर रीडिंग टू वॉचिंग टीवी, मतलब क्या हुआ कि यहाँ भी दो एक्टिविटीज है, एक तो पढ़ना, दूसरा टीवी देखना, और उन दोनों में से मुझे पढ़ना ज़्यादा पसंद है बकायदे टीवी के। तो मतलब मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा आई प्रीफर टू रीडिंग टू वॉचिंग टीवी। यहाँ पे मेरे पास दो एक्टिविटीज था और मुझे पढ़ना बहुत पसंद है अगर मैं बात करूँ टीवी देखने के मुकाबले, तो मैं सिंपल बोलूँगा आई प्रीफर टू रीडिंग टू वॉचिंग टीवी। बड़ा सिंपल था। कुछ दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है ही प्रीफर्स वॉकिंग टू ड्राइविंग। ही प्रीफर्स वॉकिंग टू ड्राइविंग, मतलब क्या हुआ, उसके पास दो ऑप्शंस है, एक ड्राइव करना, दूसरा वॉक करना, बट वॉक करना उसे ज़्यादा पसंद है ड्राइव करने के मुकाबले। तो वहाँ पे उसका तो फिर वहाँ पे कैसे बनाएंगे इसको, वहाँ पे कैसे बनाएंगे उसको, तो बनाने का बड़ा सिंपल तरीका है, सिंपल तरीके से बनाएंगे इसको। ही प्रीफर्स वॉकिंग टू ड्राइविंग, मतलब बड़ा सिंपल था, कुछ इस तरीके से बनाया। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सिचुएशन की तरफ। इसका अगला सिचुएशन है कि आपके पास फिर से दो चॉइसेस रहेंगे, दो एक्टिविटी की चॉइस या कुछ और भी चॉइसेस हो सकते हैं, और उन दोनों में से आप एक को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, दूसरे को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। इस केस में भी प्रेफर वर्ड का यूज़ करते हैं, बट हाँ यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड ऐड होता है, रादर दैन। रादर दैन, देखो रादर वर्ड जहाँ पे दिख जाए तो समझो कि आपके पास दो चॉइसेस है। रादर का मतलब ही होता है, रादर हमेशा जब भी आता है जब दो चॉइसेस के साथ आता है वो, राइट। बट जैसे ही प्रीफर के साथ कॉम्बिनेशन होता है इसका, तो उनमें उन दो चॉइसेस में से एक को ज्यादा दूसरे को कम करके दिखाता है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसका। तो जब बनाने के तरीके की बात आती है तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं। आइए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि कैसे इसको बनाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है इसका, आई प्रीफर टू वॉक रादर देन ड्राइव, मतलब क्या हुआ, मेरे पास दो चॉइसेस है, एक तो वॉक करना, दूसरा ड्राइव करना, और इन दोनों में से एक को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, दूसरे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा आई प्रीफर टू वॉक रादर देन ड्राइव। बड़ा सिंपल था। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। वी प्रीफर टू सेव मनी रादर देन वेस्ट इट, मतलब क्या हुआ कि हम लोगों के पास दो चॉइसेस है, उन दोनों चॉइसेस में से एक को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे। जैसे कि यहाँ पे है कि एक पैसा बचाना, दूसरा पैसे खर्च कर देना। तो मतलब क्या है कि हम लोगों को पैसे बचाना बहुत पसंद है, ना कि पैसे खर्च करना। तो मैं कैसे बोलूँगा, वी प्रेफर टू सेव मनी रादर देन वेस्ट इट, मतलब क्या हुआ कि हम लोग पैसा खर्च करने के बजाय बचाना पसंद करते हैं। तो कुछ इस तरीके से प्रीफर का यूज़ था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, बट फिर भी मुझे जानना है कि आपको वीडियो कैसे लगी, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अगर हाँ आप में से किसी को भी ज़रा सा भी डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करना ना भूलें, मैं आपके डाउट बिल्कुल हैंडल करूँगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो बनने वाली है इस टॉपिक से रिलेटेड रहने वाला है, तो आपका डाउट उस टॉपिक में बिल्कुल हैंडल कर लूँगा। And thank you so much for watching this video till then. Soon I will come up with the next video. Till then, stay tuned. Happy learning.